हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें टीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 3 का हिंदी पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। अपने कौशल का प्रदर्शन सभी को करना चाहिए। तो हमें किसका पर्यायवाची बताना है? कौशल का। तो पहले हम देखते हैं कौशल का अर्थ क्या होता है। कौशल का अर्थ होता है दक्षता, है ना, हुनर, प्रवीणता, ठीक है, और निपुणता और योग्यता। तो अब हमें समझ आ गया कौशल का मतलब होता है स्किल्ड, है ना, दक्षता, हुनर, प्रवीणता, निपुणता और योग्यता। तो निपुणता आपको समझ आ गया। शोषित क्या होता है? जिसका शोषण हुआ हो। शपथ मतलब आपने प्रतिज्ञा ली है, कसम ली है, कोई कसम या प्रतिज्ञा, ठीक है। निहार का मतलब, यहाँ पे छोटी की मात्रा आनी चाहिए थी। निहार का मतलब है देखना। निहार का मतलब देखना, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 2, भोलेनाथ मेरे रक्षक हैं। तो यहाँ पे रेखांकित वाक्य है रक्षक। इसका आपको क्या बताना है? विलोम। तो क्या आएगा इसका विलोम? पहले आप रक्षक का वो बताइए। रक्षक मतलब जो रक्षा करता हो, जो किसी की रक्षा करने वाला, जो रक्षा करे या सुरक्षा करे। प्रबल का क्या मतलब होता है? प्रबल का मतलब होता है शक्तिशाली। प्रबल का मतलब शक्तिशाली, ठीक है। प्रधान का मतलब क्या होता है? मुख्य। प्रधान का मतलब मुख्य। सुमति का मतलब, सुमति मतलब अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि, ठीक है। भक्षक का मतलब जो भक्षण करे या नष्ट करने वाला, जो भक्षण करे, खाने या नष्ट करने वाला। तो क्या हुआ? रक्षक का विलोम भक्षक। निम्नलिखित वाक्य खंड को उचित क्रम में लिखें। राम ने सीता को सुंदर मनमोहक अंगूठी भेंट की, रत्न जड़ित शुद्ध सोने की। तो रत्न जड़ित शुद्ध सोने की सुंदर मनमोहक अंगूठी भेंट की, ये तो समझ आ रहा है। तो ये हो गया 1 4 2 3। 1 4 2 3, यही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। नज़दीक आने वाला मतलब जो पास आए, नज़दीक आने वाला मतलब जो समीप आए, पास आए। तो पहले अब हम इन चारों शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। अब हम इन चारों के अर्थ देख लेते हैं। पहला जो शब्द था वो है अनुसरण। अनुसरण या ये गलत लिखा था, एक मिनट मैं इसको सही करके लिख देती हूँ। अनुसरण, ठीक है, अनुरक्त नहीं था। इसका अर्थ होता है पीछा करना। क्या होता है? पीछा करना, ठीक है। अधिकता, अधिकता का ज़्यादा होना, अधिकता ज़्यादा होना। फिर अभिगामी मतलब निकट आने वाला, समीप आने वाला, निकट आने वाला या समीप आने वाला, ठीक है। और ये था अपगमन, ये गलत हो गया टाइप। अपगमन दूर जाना, अपगमन दूर जाना, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य खंड को उचित क्रम में लिखें। तो अच्छा, आपको उत्तर भी तो समझ आ गया। मैंने उत्तर पे सारी मीनिंग, नज़दीक आने वाला मतलब अभिगामी, नज़दीक आने वाला मतलब अभिगामी, ठीक है। प्रश्न नंबर 5,
निम्नलिखित वाक्यखंड को उचित क्रम में लिखें। तो समझ आ रहा है हमें क्या होगा। फिर भी उसकी प्रकृति, हिंदी की वाक्य रचना भी विश्लेषणात्मक ही है, यद्यपि अत्यंत सरल और सहज है। तो हिंदी की वाक्य रचना यद्यपि अत्यंत सरल और सहज है, फिर भी उसकी प्रकृति भी विश्लेषणात्मक ही है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। सबसे पहले ये तो आपको समझ आ रहा है, इसी से ही आंसर स्टार्ट होगा। 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही है, इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है ना। 3 से हो नहीं सकता, भी विश्लेषणात्मक ही है, 3 से कैसे स्टार्ट हो सकता है। और यद्यपि इससे भी नहीं हो सकता। तो आपको देखो स्टार्टिंग से ही पता चल जा रहा है कि कौन सा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, दिए गए वाक्य में उचित कारक। तो सरला, यहाँ पे कुछ कमी है, समझ आ रहा है। सरला की पुस्तक अच्छी है, सरला की पुस्तक अच्छी है। क्रिया का प्रयोग करना है। विद्यार्थी संगीत सुनते सुनते पढ़ते हैं, है ना। विद्यार्थी संगीत सुनते सुनते पढ़ते हैं। अब इसमें कारक, राम घोड़ा दौड़ता है, राम का घोड़ा दौड़ता है, राम का घोड़ा दौड़ता है। लिखे ईसा पढ़े मूसा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। देखो इसका अर्थ होता है कि आपने ऐसा लिखा है कि उसको कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, मतलब ना पढ़ने योग्य लिखावट। लिखे ईसा पढ़े मूसा मतलब ना पढ़ने योग्य लिखावट। लेखन के क्षेत्र में स्त्रियां समसामयिक सभी, एक्चुअली पेपर में ये सभी ऐसे नहीं लिखा था, सभी लिखा था ऐसे, विषयों पर लिख रही हैं। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो आपको समझ आ रहा है सभी इसी भाग में त्रुटि है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे छोटे की मात्रा होनी चाहिए थी। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वाक्य में उचित कारक का प्रयोग करें। पिछले दिनों की अपेक्षा आज सर्दी अधिक है। पिछले दिनों की अपेक्षा आज सर्दी अधिक है। चलिए देखते हैं। भारतीय साहित्य में बैर से रहित संसर्ग, ये ना ये लिखा था यहाँ पे संसर्ग, लेकिन ये संसर्ग कुछ नहीं होता, सांसारिक होता है। क्या होता है, सांसारिक। तो इसका मतलब थर्ड आएगा। यहाँ पर भी संसर्ग लिखा हुआ था, समझ आया। तो थर्ड आंसर है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वाक्य में उचित क्रिया का उपयोग कर वाक्य पूर्ण करें। निर्मला की पढ़ाई अच्छी चल रही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, बुढ़ापे में मिट्टी खराब होना, मतलब बुढ़ापे में मिट्टी खराब होने का क्या मतलब है। बुढ़ापे में कोई आपके ऊपर, आपकी इज्जत पर दाग लग जाना, है ना। तो बुढ़ापे में इज्जत में बट्टा लग जाना, बुढ़ापे में इज्जत खराब हो जाना। तो बुढ़ापे में मिट्टी खराब मतलब बुढ़ापे में इज्जत में बट्टा लग जाना, मतलब इज्जत खराब हो जाना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। यूरोप और एशिया से संबंधित। तो आपको पता है यूरेशिया बोलते हैं, है ना। यूरोप और एशिया से संबंधित यूरेशिया। ये एक गद्यांश है जिसे पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जंगल के जीवों में सबसे बड़ा जीव है हाथी। ये अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पाया जाता है। मानव और हाथी का पशु जगत में सबसे पहले से संबंध है। ये मूल रूप से जंगली शाकाहारी स्तनधारी जीव है। भारतीय प्राचीन साहित्य में इस बने भारी भरकम पशु को गज, नाग, हस्ती, करी तथा आदि नामों से पुकारा गया है। हाथी 3 प्रकार के जलवायुओं एवं मिट्टी के विविध वाले जंगलों में पाया जाता है। उसे पानी से बहुत लगाव है। हाथी बहुत ही समझदार पशु है। यद्यपि इसकी दृष्टि का विकास अधिक नहीं होता, फिर भी इसकी सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। हाथी का ऊपरी होंठ एक लंबी सूंड में बदल गया है। हाथी समूह का नेता होता है, किंतु हर दल की अगुवाई एक मादा हाथी करती है। वर्तमान समय में हाथियों की संख्या घट रही है। हाथियों के घटते और औद्योगिकरण तथा कृषि विस्तार के कारण वनों के प्राकृतिक आवास पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। अतः प्राकृतिक आवास एवं हाथियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सन 1990 में एक कार्यदल बनाया। इस कार्यदल में 7 सदस्य थे। इस कार्यदल ने हाथियों की रक्षा तथा हाथियों द्वारा मनुष्य के मारे जाने और फसलों के नुकसान की समस्या के समाधान के बारे में उपाय सुझाए। इस कार्यदल ने हाथियों की सुरक्षा के लिए एक बाघ परियोजना की भांति एक परियोजना शुरू करने का सुझाव दिया और इस परियोजना का नाम दिया हाथी परियोजना। तो अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 16, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। तो हाथी की विशेषता और संरक्षण, है ना।
समझ ही आ रहा है ये तो। नर हाथी समूह का क्या होता है? नर हाथी समूह का नेता होता है। अभी हमने ऊपर देखा, मैंने अंडरलाइन भी करा था। नर हाथी समूह का नेता होता है। अरण्य का क्या अर्थ होगा? अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्य मतलब जंगल। प्रश्न नंबर 19, प्राचीन का विलोम। प्राचीन मतलब पुराना। प्राचीन मतलब पुराना, तो प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन। ये क्या है? अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन मतलब नया। हाथी का पर्यायवाची। मराल, नाहर, कुंजर या सारंग। कुंजर होता है। क्या होता है? कुंजर। मुझे उम्मीद है आपको ये 20 प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।